हाय एवरीवन, इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था और अभी भी है, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनको देख के हर कोई क्यूरियस हो जाता है। हमें अभी एक वीडियो ऐसा ही मिला है जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि क्या अब UPI फ्री नहीं रहेगा। UPI आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पेमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। और इसी चीज़ को देखते हुए कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, आपको ₹1 भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा, तो इसी चीज़ को देखते हुए लोग कैशलेस जो इस प्रोसेस में थे वो बढ़ते चले गए। लेकिन अब ये सीन हो रहा है कि अब जो है ना, इस पे कोई शायद स्कीम आ रही है कि एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर जो है वो कुछ चार्जेस होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं जितनी भी, जैसे जैज़ कैश है, इजी पैसा है, या फिर अ, हमारे पास जो है ना यू पैसा है, इसी तरह रास्त है। तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद ना उन पे 1000-2000 के बाद चार्जेस लगते हैं, मतलब 1% या 1.5% इस तरह से चार्जेस हैं। तो देखते हैं UPI का क्या सीन है। शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, अगर अब आपने अभी तक ये ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट कीजिए। देख लिया तो फिर आइए शुरू करते हैं रिएक्शन, और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन की बड़ी ज़रूरत है, ठीक है? तो 3 2 1 एन। क्या 1 अप्रैल से यूपीआई से पेमेंट 1 करना अप्रैल फ्री नहीं रह जाएगा? 15 दिन बाद वीडियो ला रहे हैं। क्या अब यूपीआई से पैसा भेजने पर या रिसीव करने पर चार्जेस लगाए जाएंगे? क्या अब इसके ऊपर भी टैक्स वसूला जाने वाला है? क्या फ्री नहीं रहेगी अब यूपीआई पेमेंट्स? और अगर फ्री नहीं रहेगी तो क्या अब इसकी पॉपुलैरिटी भारत में कम होने लगेगी? जिस यूपीआई पर जो गर्व कर चीज़ रहा था फ्री ना हो भारत कि ये उसकी बिल्कुल उस पे कोई लोग बोझ नहीं डालती है कम ही पैसा आते हैं भेजने वैसे। और रिसीव करने वाले के ऊपर में, क्या अब वो यूपीआई धीरे धीरे फ्लॉप होने लगेगी? जिस यूपीआई को लगातार इतने दूसरे सारे देश सवाल। अपनाने लगे थे, क्या उसके बाद इतनी सफलता मिलने के बाद यूपीआई भी एक पेड ऐप, एक पेड पेमेंट सिस्टम बन जाएगा? ये सवाल कल से ही हम भारतीयों को परेशान किए जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स हों या रोजमर्रा के काम करने वाले लोग या फिर कर्मचारी, हर आदमी, यहाँ तक कि व्यापारी भी QR रखा हुआ है, यूपीआई के स्कैन बाद करो। बेहद चैन की सांस ले रहे थे। आसानी है, किसी को बिल्कुल बहुत कैश ज़्यादा हैंडल नहीं आसानी है। करना पड़ रहा था, खासकर महामारी वाले दिनों में, जब नोट से भी जो था महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा था। तब ऐसी स्थिति में यूपीआई बहुत सेफ था। लेकिन अब जो ये खबर आ रही है वो विचलित करती है। अब तो यूपीआई पेमेंट्स यानी कि ऑनलाइन पेमेंट्स हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। अब घर में या पॉकेट में कैश कोई नहीं रखता। अब तो बस जेब में मोबाइल चाहिए और अकाउंट में पैसे। कोई 10 रुपए की चीज़ भी खरीदनी हो तो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। अब तो ऑटो रिक्शा वालों सेफ को भी भी है अपने ना। पास एक QR कोड स्कैनर आराम से रखना भाई पड़ता है, और जेब वो कट जाए सहर्ष रखते कुछ हैं नहीं क्योंकि होगा। उनका भी काम आसान होता है, छुट्टे का दिक्कत ही नहीं है। इतने आदी हो गए हम ऑनलाइन पेमेंट के, और ये आदत लगाई किसने हमें? गवर्नमेंट ने। सभी पेमेंट इतनी सेफ और सिक्योर हो गई कि अब कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या इसी दिन के लिए सरकार ने जनता को यूपीआई की आदत डाली, ताकि जब लोग यूपीआई अरे के बिना भाई, रह भी ना पाए तब उन्हें बताया जाए कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्जेस भी लग जाएंगे? जब कैश की आदत छूट चुकी है, क्या ऐसे में अब यूपीआई ऐप्स हमसे हर ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लेने लगेंगी? दोस्तों, ये सब हम नहीं कह रहे, बल्कि इंटरनेट यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस तरह के सवालों की झड़ी लगा दी है, क्योंकि अचानक से एक पोस्ट ट्विटर पर वायरल हो जाती है कि अब यूपीआई फ्री नहीं होगा। 1.1 ₹2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन 1.1% पर 1.1% का चार्ज कटेगा। यानी यूपीआई पेमेंट यानी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल मीडियम से अगर आप ₹2000 से ज्यादा पेमेंट करते हैं तो 1.1% 20 एक्स्ट्रा देने 21 रुपए। पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इस खबर में बहुत बड़ा झोल है, जिसे समझने में लोगों से भूल हो गई है, अच्छा, और सही। इस भूल को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तभी तो खुद एनपीसीआई ने इसे क्लियर कर भी जाहिर सी दिया है, बात है, और आपके दिमाग में इस खबर को रेपुटेशन। क्लियर करना हमारा काम है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको भी कभी यूपीआई से पेमेंट करने पर चार्ज देने पड़ेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मसला आपकी डेली लाइफ से जुड़ा है और बहुत जरूरी भी है। क्योंकि 1.1% अगर कोई आदमी सुने तो अगर कोई ₹100 किसी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसको 1 ₹1 रुपए। देना पड़ेगा। 1000 कर रहा है 10 तो उसे रुपए। ₹10 देने पड़ेंगे, और अगर 10,000 कर रहा है तो उसे 100 ₹100 देने पड़ेंगे। काफी बड़ी रकम है। तो असलियत क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इतनी बड़ी भी नहीं है वैसे। दोस्तों, हुआ यूं कि सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो गई। एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है
जिसके अनुसार 1 अप्रैल के बाद अगर आप 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन अब यूपीआई के जरिए करेंगे तो आपको 1.1% चार्ज भी देने पड़ेंगे। सोशल 1999 की मीडिया पोस्ट में इस बात को करो। कहीं क्लैरिफाई नहीं किया गया, बल्कि और भी कंफ्यूजिंग बना दिया गया। ये दर्शाया गया कि अब हर 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर चार्जेस पे करने होंगे। 27 और 28 मार्च को यह खबर हर जगह फैल गई, माइम्स बनने लगे, मजाक उड़ाया जाने लगा और लोगों को लगभग यकीन होने लगा कि अब तो भाई कैश का जमाना फिर से लौट कर आने वाला है। फिर से क्योंकि हम भारतीयों को हमेशा ही सरकारी कामों पर शक रहता है कि सरकार ने अगर कुछ कर दिया है, कुछ कह दिया है, तो उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ चार्ज तो लेगी ही लेगी। हाँ, जब सरकार ने यूपीआई की सुविधा शुरू की थी तब भी कई महीनों तक लोगों को इसके फ्री होने पर यकीन नहीं हुआ था और लोगों को लगता रहा कि सरकार पक्का इसके ऊपर चार्ज कोई लेगी। हिडन और उस चार्जेस समय ये लोग वो। एटीएम का इस्तेमाल भी करते थे, तो महीने में 3 बार पैसा निकालने के बाद चौथी बार में एटीएम पर चार्ज कट जाता था, या जब किसी एक बैंक की एटीएम मशीन पर किसी दूसरे बैंक का हाँ, वो एटीएम तो कार्ड कटता यूज ही करते है। थे तब भी चार्ज कटता था। तो इसीलिए लोगों को कई दिनों तक यकीन नहीं हुआ था कि यूपीआई पेमेंट हमेशा फ्री रहेगी। कई बार आरबीआई को खुद क्लैरिफाई करना पड़ा था कि भैया यूपीआई आपकी सुविधा के लिए, इसे आप जरूर यूज करना शुरू कर दें, फ्री है ये। बड़ी मुश्किल से भारतीयों को यकीन हुआ था कि यूपीआई सेफ, सिक्योर और फ्री है, कि आज ज्यादातर भारतीय यूपीआई से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करा चुके हैं। देखें, ये एक अच्छी सहूलत तो बड़ी अच्छी है यूपीआई जो है ना। और इस पेमेंट इनिशिएटिव से ना सिर्फ लोगों को काम करने में आसानी हुई है, बल्कि कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को भी बड़ी आसानी हो गई है कि आसानी से जो है ना अपने जो भी उनकी मामलात हैं उन्हें सेटल कर सकते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के। तो अब अगर गवर्नमेंट कोई चार्जेस लगा रही है तो डेफिनेटली जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता जाता है उसको संभालने के चार्जेस भी बड़े होते जाते हैं। तो उसे मज़ीद सिक्योर करने के लिए कुछ अमाउंट शायद की जा रही है। अब पता नहीं इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार 1% कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं है। मतलब कोई अगर 2000 करता है या 1000 रुपये करता है तो 10 रुपये, 10,000 करता है 100 रुपये, 1 लाख करता है तो 1000 रुपये। तो इतना तो वैसे मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है। और हिडन चार्जेस से बेहतर है बता दिया जाए तो ये बेहतर है। लेकिन ये तो अब आने वाले दिनों में पता लगेगा इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, और क्या वजह थी ये सर्कुलर जारी करने की। ये भी डेप्थ में जब न्यूज़ आएगी तो फिर अभी तो सिर्फ एक क्लिपिंग है, स्क्रीनशॉट है, उसकी बेस पे ये सारी कहानी है। इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, या हो चुका है कि नहीं, ये तो आप हमें बताएंगे कि चार्जेस लगते हैं कि नहीं। बाकी चार्जेस आपको पता है जी सर्विसेज यूज़ करने के होते हैं, तो इतना तो बनता है फिर। आप इस बारे में क्या समझते हैं? चार्जेस 1% भी नहीं होने चाहिए या होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।